ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देख लेते क्या पूछ रहा है। ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 3 आवर्स, आफ्टरवर्ड्स यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर योर एंटायर ट्रिप। देखो क्या क्या निकालना है आपको, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। मैं पहले समझा देता हूँ वो दोनों में फर्क क्या है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आपका एवरेज स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका एवरेज स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, और डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ। तो आपका जो एवरेज स्पीड है ये पूरे जर्नी पे डिपेंड करता है, टोटल पाथ। और एवरेज वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या? लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और आपका एवरेज वेलोसिटी इसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर। तो अपन एक काम करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन में दिया है फिर सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला तो देख लिया अपन ने दोनों का, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का। ओके, नाउ आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा, देखो ये ऊपर वाली साइड कौन सी होती है, कौन सा डायरेक्शन होता है? तो नॉर्थ रहता है। नीचे वाला डायरेक्शन कौन सा रहता है? साउथ रहता है। अगर आप राइट की तरफ जाओ तो ईस्ट रहता है, और अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओ तो वेस्ट रहता है। सही है, ये हो गया डायरेक्शन। अब हम ये डायग्राम, एक रफ डायग्राम बनाएंगे, एग्जाम में कंपलसरी नहीं है, एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है आपका, आपको समझ में आना चाहिए कि सिचुएशन क्या है। तो ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ। अब नॉर्थ में गया वो 200 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ मतलब कौन सा दिशा है? ये दिशा, राइट? ठीक है, तो नॉर्थ में गया कितना? नॉर्थ में गया भाई 200। 200 क्या? 200 किलोमीटर। ठीक है, आगे आफ्टरवर्ड्स यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ इन 2 आवर्स। फिर से उसी दिशा में, साउथ में। साउथ मतलब कौन सा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, इस पॉइंट से नीचे की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? कितना लेंथ ट्रेवल किया? 200। ओके, तो उसी पॉइंट पे ऐसा नीचे की तरफ कितना ट्रेवल किया उसने? 200 किलोमीटर। सही है, ओके। सो अभी वो पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड क्या होगा ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। ओके, तो वी कैन कैलकुलेट बोथ। सबसे पहले हम लोग टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, तो हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रैवल टोटल? तो जाने का कितना था? 200 किलोमीटर। आने का कितना था? 200 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 200 प्लस 200, दैट शुड बी 400 किलोमीटर्स। ओके, तो 400 किलोमीटर्स क्या है? टोटल डिस्टेंस है। सही है ना? ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? 400 किलोमीटर, ऊपर जाके और नीचे आने का। सही है, लेकिन इसके लिए समय कितना लगा? ये करने के लिए कितना समय लगा? देखो जाते वक्त कितना समय लगा था? 3 घंटे। जाते वक्त समय कितना लगा था? 3 घंटे, 3 आवर, करेक्ट। और आते वक्त कितना टाइम लगा है? आते वक्त 2 घंटे लगा है। ये समझ में आ रहा है? जाते वक्त 3 घंटे, आते वक्त 2 घंटे। सही है ना? सो टाइम कितना होगा? टाइम मस्ट बी टोटल टाइम कितना होगा? जाते वक्त कितना लगा था? 3 घंटे। आते वक्त कितना लग रहा है? आते वक्त आपको लग रहा है 2 घंटे। तो टोटल कितना होगा? 3 + 2 कितना होता है? 5 आवर्स। तो 5 घंटे लगने वाले हैं जाने का और आने का। जाने का 3, आने का 2, 3 + 2 5। नाउ क्या निकालना है तुमको? एवरेज स्पीड। लेट्स डू दैट। एवरेज स्पीड विल बी इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला रहता है एवरेज स्पीड का? वो रहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस? आपका टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 400, है ना? टोटल डिस्टेंस कितना है? ये निकला है ना अपना टोटल। ओके, टोटल डिस्टेंस कितना है? 400, तो 400। तो लेट अस राइट डाउन हियर एज 400। 400 क्या? किलोमीटर्स। यूनिट के साथ लिखेंगे, यूनिट के साथ लिखेंगे अपन, यूनिट को भी हाईलाइट करेंगे। और टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है 5 घंटे। टोटल टाइम कितना है? 5 घंटे। तो लेट अस राइट डाउन विद द यूनिट 5 घंटे। नाउ कैन वी डिवाइड दिस? 5 × 1 = 5, कितने जा 40 होगा, 8 सा 80 आएगा क्या फिर? इज दिस 80 देन? ओके, तो ये, तो दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है आपका? ये आपका एवरेज स्पीड है।
ठीक है, ये आपका क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना आ गया है, 80 किलोमीटर पर आवर। इसको अपन एक काम कर लेते हैं, लेट अस मेक अ बॉक्स फॉर इट। हाँ ठीक है, हो गया। तो ये हो गया आपका पहला केस एवरेज स्पीड का, है ना। लेकिन आपने अभी तक सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व किया है, कौन सा, ये एवरेज वेलोसिटी तो निकाला नहीं है। चलो ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या जरूरी होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं इस केस में। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में का लेंथ। ओके, तो जाते वक्त 200, आते वक्त 200, मतलब सेम जगह पे आया हो, राइट, सेम जगह पे आया। जाने का और आने का पोजीशन सेम है ना। ओके, तो जाने का आने का पोजीशन अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, जीरो। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। टाइम कितना लगेगा, टाइम, टाइम तो सेम रहेगा ना, जितना पहले था उतना, जितना पहले था उतना ही ना। कितना टाइम लगा था, 3 आवर्स प्लस 2 आवर्स मतलब 5 घंटे। तो वही सेम फिर से 3 आवर्स जाने का, आने का 2 आवर्स, टोटल 5 आवर्स, है ना। टोटल कितना, 5 आवर्स। ओके, नाउ कैन वी फाइंड एवरेज, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी निकालें। So what is the formula for average velocity? It is displacement. It is displacement divided by total time. सही है। ओके, तो हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 किलोमीटर्स। और टाइम कितना है, टाइम है 5 घंटे। टाइम कितना है, 5 घंटे, तो 5 घंटे लिख देंगे अपन। लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। 0/5 क्या होता है, 0/5 या फिर 0/any नंबर, कुछ भी ले लो नीचे का नंबर, उसका आंसर तो जीरो ही होता है। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपकी एवरेज, एवरेज, एवरेज क्या, एवरेज वेलोसिटी। इजी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है आपकी, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, और आपका जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो क्यों आ रहा है बाय द वे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है इस केस में। जाने का और आने का पोजीशन सेम था ना, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम, तो इसकी वजह से सब गेम हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे रीजन मेंशन करना है तो आप कर सकते हैं, वाई डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। हाँ, इतना लिख दो सफिशिएंट।